नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2019 के स्किल टेस्ट के स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि टीयर 2 का पेपर तो हो चुका है 14 फरवरी को। ठीक है, इसके बाद बारी आती है स्किल टेस्ट की, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ये, क्योंकि ये क्वालिफाई आपको हर हाल में करना है, चाहे कितने भी नंबर हों, उससे कोई मैटर नहीं करता अगर ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स एंड प्रोसेस, क्या रूल्स हैं क्या प्रोसेस है। लेकिन एक बात हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आप ये स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये दो तरीके से होता है। एक तो आप सेल्फ यानी खुद से आप कर सकते हैं, और दूसरा या तो आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ये क्यों होता है? खुद से आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पीसी या लैपटॉप कुछ होगा, ठीक है, अपना, तभी। और नहीं तो अगर ये किसी के पास नहीं होता तो वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो तो मजबूरी हो जाता है फिर ज्वाइन करने की। देखिए, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ये लैपटॉप होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो एक प्रेशर में यानी डिसिप्लिन तरीके से वो वहाँ 1 घंटे कर सकें। क्योंकि घर में क्या होता है कभी कभी कि 10 मिनट किया, फिर कोई काम आ गया, फ़ोन आ गया, तो वहाँ बिजी हो जाते हैं फिर। तो इसलिए तो अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह है तो आप आराम से घर पे खुद से कर सकते हैं। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करेंगे फिर भी आपकी अच्छी खासी स्पीड हो सकती है। और अभी से कम आपके पास 5 महीने का समय है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 महीने तो कहीं नहीं जा रहा, इतना समय है आपके पास स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो और एक बात और है कि कोचिंग में भी ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, बस वो आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे, बस थोड़ा इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे करना है, बाकी करना आपको ये है, क्योंकि स्किल है आपको खुद में डेवलप करनी होगी। देखिए, अब स्टार्ट करते एक एक करके हम चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो इस बार की वैकेंसी है 2019 की, इसमें क्या है कि सिर्फ LDC JSA PSA की वैकेंसी है, इसलिए मिनिमम जो स्पीड है उसके लिए रिक्वायर्ड है 35 की स्पीड चाहिए उसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि की डिप्रेशन कितना है, यानी 1750 की स्ट्रोक आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन मोड में होता था पेपर, तो ज़्यादा भी होता था कि डिप्रेशन या की स्ट्रोक मिलते थे, कभी 1900 कभी 2000 यूँ मिलते थे। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते थे कि कितना करना है, कितना छोड़ना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि पूरा पैसेज लिखना है, ऐसा कन्फ्यूजन। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2018 का CHSL जो हुआ, फर्स्ट टाइम पैटर्न बदला तो और ऑनलाइन मोड हुआ। इसमें क्या था कि लगभग 1750 के ही अप्रॉक्स की स्टॉक थे, किसी के 1756 हो रहे थे, जितने भी स्टूडेंट से बात हुई, किसी के 1754 हो रहे थे, इस टाइप से था। ठीक है, लगभग इतना ही था। आगे देखिए, आगे क्या है कि आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट यानी 10 मिनट। ठीक है, वहाँ रिकॉर्ड नहीं बनाना जाके कि 7 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला उसमें, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे एग्ज़ाम का यही एक है रूल की, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, पास करना है बस। 10 मिनट है तो कोई 10 मिनट में भी वैसे कंप्लीट करता है तो भी वो पास है, और 7 मिनट में भी करता है तो भी वो पास है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन हो चुका है, यानी आपको स्क्रीन टू स्क्रीन करना पड़ेगा। इस ऊपर वाले कॉलम में आपको पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा, और नीचे वाले कॉलम में सेम आपको कॉपी करने हैं नीचे। ठीक है, आगे है एरर। देखिए, एरर एग्जाम्पशन यानी 35 की तो स्पीड चाहिए, लेकिन कुछ माफ़ी भी मिलती है उसमें एरर की। तो देखा गया कि जनरल के लिए 7% और अदर के लिए 10% यूँ करके मिलता है। और इसके साथ साथ लिखा जाता है कि ये वेरी भी कर सकता है, मतलब एक कंडीशन है कि स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के को देखते हुए SSC के द्वारा ये बताया गया। ठीक है, कि वो बदल सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि 7% वो माफ़ कर देते हैं। ठीक है, ये हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि एक बार RTI में यही बताया गया था कि वो वेरी कर सकता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को देखते हुए। ठीक है, इसके बाद है जनरली नो स्पेशल कैरेक्टर इज गिवन। सबसे अच्छी बात ये है LDC की टाइपिंग में और PSA की टाइपिंग में कि इसमें कोई स्पेशल करैक्टर नहीं दिया जाता। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है तो उसमें होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्पेशल करैक्टर मीन्स @ परसेंटेज, डॉलर, ये सब का साइन आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो कि क्या होता है कि टाइपिंग में इसका फ्लो टूटता है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है वो करने में। और कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है कि होगा कि आपको नंबर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जैसे ईयर दिया रहता है ना कभी कभी कि 1947 1950, वो भी नहीं होता। क्योंकि पिछली बार जो आया था पैसेज बिल्कुल सिंपल पैसेज था, उसमें यहाँ तक कि एंटर का भी यूज़ नहीं करना था,
एक बार स्टार्ट करना है और लास्ट में एंड करना है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड आपको लिखनी है, ठीक है, यूँ था, ठीक है। आगे यहाँ से चलते हैं। और CHSL में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बस एक ही बार ऑनलाइन मोड हुआ है पिछली बार CHSL का, तो वही आगे भी फॉलो होगा। तो उसमें क्या था, उसमें जितने भी स्टूडेंट से बात हुई उन्होंने बोला था कि उनका जहाँ भी टाइपिंग सेंटर गया था वहाँ एसर का कीबोर्ड दिया हुआ था, जो कि एक जिसका हार्ड की होता है, ठीक है, और उसके कीबोर्ड भी अच्छे नहीं थे, किसी का बैक स्पेस बहुत ही मुश्किल से प्रेस हो रहा था, शिफ्ट में दिक्कत आ रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि कीबोर्ड के पीछे स्टैंड होता है लगा हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को स्टैंड वाले कीबोर्ड मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हैं सेम वही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको वहाँ जाके, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 मिनट में मतलब फाइनल होने वाला है आपका। तो इस तरीके से आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम बाद में कुछ नहीं कर सकते। आगे यहाँ से चलते हैं। देखिए अब बात हम ये तो देख लिया हमने क्या पैटर्न है, कैसे करना है। अब ये देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं तो, और जीरो से, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं भी किया फिर भी, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, ये फ्री है, ये मिल जाएगा आपको। ये सबसे पहले इंस्टॉल करना है इसको। उसके बाद आती है बारी कीबोर्ड की। यानी कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि सॉफ्ट की वाला, एक हार्ड की वाला। तो ऐसे जनरली बोला जाता है कि दोनों में प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम सिर्फ सॉफ्ट की में करके जाएंगे वहाँ और हार्ड की हमें मिल गया तो वहाँ मुश्किल हो सकती है प्रेस करने में। या अगर हम पहले हार्ड से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ सॉफ्ट मिल गया तो हो सकता है लेटर का रिपीटेशन हो जाए वहाँ। इसलिए अगर आप खरीद सकते हैं दोनों, हार्ड की और सॉफ्ट की दोनों वाला, तो आप दोनों ले सकते हैं। नहीं तो ये दो कीबोर्ड मिलता है, क्वांटम और QHMPL यूँ करके कंपनी का नाम रहेगा उस पर लिखा हुआ, ये ले सकते हैं। ये सस्ता भी है, ठीक है, क्योंकि सारे तो स्टूडेंट्स ही हैं तो ज़्यादा महंगा तो खरीद नहीं सकते। बाकी ये दोनों सस्ता भी है और इसके की सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप खरीद सकते हैं। अगर आपके आसपास होगी शॉप तो वहाँ से ख़रीद लें, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। फिर आगे है सबसे पहला रूल कि सबसे पहले आपको तीनों रो, जो मेन रो हैं अल्फ़ाबेटिक की के, तीनों आपको कंप्लीट करने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो यही होता है सीन कि आप फिंगर सेट करें अपना किसका कहाँ पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 1 आवर, यानी आपको डेली अभी से अगर आप करेंगे प्रैक्टिस 1 घंटे का तो बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं रहेगा, और एग्ज़ाम आते आते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड 45 + 50 के अराउंड हो गई, ठीक है। तो लेकिन इंटरवल के साथ, यानी आप लगातार 1 घंटे अभी टाइपिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 10 मिनट में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि अरे नहीं करना, छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन आपको करना है इंटरवल लेके 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट ब्रेक रहेगा, यूँ करके आपको प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये तीनों रो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है, जो कि कैपिटल के लिए यूज़ होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है सीखने में, ये करना है। इसके बाद क्या है, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल फॉलो इट्स ऑल एक्सरसाइज, जितने भी इसके एक्सरसाइज टाइपिंग मास्टर के दिए हुए हैं सब आपको ऑनेस्टली कंप्लीट करने हैं। ऑनेस्टली करने का ये मतलब है आप किसी को धोखा तो नहीं दे सकते और ख़ुद को तो बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। पूरा आपको इसको मैनेज करना है। और सारे एक्सरसाइज को सबसे पहले इसमें होता है पोजिशनिंग सिखाया जाता है लेटर्स का, उसके बाद वर्ड्स आते हैं 4 लेटर्स के, 5 लेटर्स के वर्ड्स रहेंगे, इसके बाद छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा, ठीक है, उसके बाद कैपिटल वाला सेंटेंस भी रहेगा, उसके बाद इसके खुद के पैसेज होते हैं जो उसमें सेव होते हैं एप्लीकेशन में, तो वो वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ से इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब आप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से टाइपिंग मास्टर से, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है इस दौरान, क्या नहीं करना। देखिए एक तरह से मैं एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, क्या दिक्कत आती है, क्या करना चाहिए जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो और मदद मिले। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट फोकस ऑन स्पीड वाइल लर्निंग एट द पोजिशन ऑफ की। यानी जब आप पोजिशनिंग सीखेंगे ना लेटर्स की, तो उसमें आपको स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, आपको अच्छी तरीके से फिंगर को सेट करना है। क्योंकि जब आप टाइपिंग मास्टर में, जैसे आपका 5 मिनट का सेशन होगा या 10 मिनट का होगा, जब आप सबमिट करेंगे तो वहाँ आपका स्पीड भी दिखाएगा कि ASDF में आपकी कितनी स्पीड बन रही है। तो वो कोई मायने नहीं रखता ASDF में आपकी कितनी स्पीड है, आप ये देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। सिर्फ आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आपको एक्यूरेसी मतलब अप्रॉक्सीमेटली
100 के अराउंड होने चाहिए, 98 99 इतना ही हमेशा रहना चाहिए एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी रहेगी तो स्पीड खुद ब खुद बिल्डअप होती जाएगी। इसके आगे हम बात करें तो क्या है, ट्राई टू टाइप विदाउट सीइंग द कीबोर्ड, यानी शुरू से ही फर्स्ट डे से जब आप बैठेंगे, ठीक है, और आप जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको कीबोर्ड तो बिल्कुल भी इग्नोर करना है, देखना ही नहीं है उसको, स्क्रीन टू स्क्रीन देखना है। बार बार आपका मन करेगा कि भाई मैं नीचे देखने का कि ए मैं कहाँ से टाइप कर रहा हूँ, एस टाइप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं देखना फर्स्ट टाइम। सब तो बाद में सीखते हैं, कोई पहले से सीख के नहीं आता, सबको दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नीचे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आदत शुरू से अगर लगी नीचे देखने की तो बार बार आप देखेंगे, इसलिए पहले से ही नहीं देखना। और इसके बाद एक और पॉइंट है, अवॉइड यूजिंग बैक स्पेस, और शुरू से ही आपको बैक स्पेस ना के बराबर यूज करनी है। देखिए कभी कभी ह्यूमन एरर में हो जाता है कि बैक स्पेस का यूज़, लेकिन ना के बराबर करना है, बिल्कुल कम करना है, ठीक है, बैक स्पेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लो टूटता है और टाइम ज़्यादा इसमें लग जाता है फिर बैक स्पेस बार बार करने में, तो यहाँ से आपको नहीं करने। इसके बाद देखिए, जब आप पूरा टाइपिंग मास्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको मेन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी कि एग्ज़ाम में कैसा इंटरफेस आता है सेम वैसा ही। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना है आपको 2 सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है वो आप इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी या लैपटॉप में, ठीक है। कौन से 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, एक है टिप 10 यूँ करके आता है, और एक आता है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ये दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, जिसमें से कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे भी खास करके, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम टाइम का जो इंटरफेस रहता है ना वही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा फ़ायदा, ये तो मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम टाइम एक्सपीरियंस है। इसके बाद क्या है कि यू कैन ऐड योर ओन पैसेज, यानी इसमें आप अपना भी पैसेज ऐड कर सकते हैं। पैसेज करने का सेंस है कि आए दिन ग्रुप में आपको बहुत सारे ग्रुप में भी आप पहले से भी जुड़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं भी हैं जो फ्री PDF प्रोवाइड करवाते हैं स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो वहाँ से भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेंटेन योर स्पीड विद एक्यूरेसी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि अपनी स्पीड को तो मेंटेन करना ही है, लेकिन साथ साथ एक्यूरेसी की, क्योंकि सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं होने वाले। देखिए 2 मिनट में यहाँ बताता हूँ एक एक्सपीरियंस, जब मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था DSSB का, उसकी टाइपिंग थी और SSC की टाइपिंग थी। इसमें क्या हुआ था कि सारे स्टूडेंट का वही होता है कि पहले रिजल्ट आने देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या टाइपिंग करना है, कैसे करना है। जब रिजल्ट आया उसके बाद मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ था, ठीक है, और मैंने पहले कभी टाइपिंग बिल्कुल नहीं किया था स्टार्ट, खास करके कंप्यूटर पे। तो जब मैंने स्टार्ट किया जाके कोचिंग में, देखिए कुछ दिन पहले गया कि देखने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि पहली बार तो यही लगता है कि शायद कोचिंग में कुछ सिखाएंगे, लेकिन कोचिंग में बिल्कुल भी कुछ नया नहीं था। फर्स्ट डे से ही उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुमको लेफ्ट वाला ASDF पे रखना है, फिर राइट वाला चारों फिंगर्स जो हैं वो JKL और सेमीकोलन पर लिखना है, रख के बस लिखते रहो। वही कंटिन्यू करते थे 1 घंटे तक, तो सेम वही। तो जब एग्ज़ाम टाइम आते आते मेरी ज़्यादा स्पीड तो नहीं बनी थी उस समय, हाँ, लेकिन इतनी स्पीड थी 35 to 40, इस रेंज में मेरी स्पीड थी 35 to 40, मतलब कभी 38 आता था, कभी 39 आता था, कभी 40 भी आता था, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं गया था एक बार भी, ठीक है। लेकिन हाँ एक्यूरेसी सही थी, कभी 98%, 99 या 97, इतनी एक्यूरेसी रहती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अगले दिन जैसे मेरा एग्ज़ाम था तो उसके 1 दिन पहले मैंने खुद को आजमाने के लिए एक बार लास्ट टाइम टाइपिंग के लिए बैठा, तो उसमें मैंने यही सोच के बैठा था कि मेरी टाइपिंग स्पीड तो खूब ज़्यादा नहीं है कि ताकि मैं 7 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, लेकिन हाँ इतनी है कि मैं क्वालिफाई कर सकूँ, क्योंकि आए दिन आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी होती है, जैसे 55-60 की स्पीड होगी उसकी, वो आपको बोलेंगे कि मैं तो 7.5 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता हूँ, 8 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वहाँ से डिमोटिवेट नहीं होना कि उसकी ज़्यादा है तो हो जाएगी, आपकी नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 35 रिक्वायर्ड है, अगर इससे ज़्यादा है आपकी एक्यूरेसी सही है तो आप बिल्कुल पास करेंगे। तो क्या हुआ कि फर्स्ट डे जब उसके 1 दिन पहले मैं बैठा उस टाइपिंग करने के लिए, तो बस एक ही सेट करके बैठा था माइंड सेट कि मुझे वहाँ रिकॉर्ड जाके नहीं बनाना कि मैं 7 मिनट में कंप्लीट करके आऊँगा। 10 मिनट का समय मिलेगा, पूरा 10 मिनट में यूज़ करूँगा और अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए मैं करूँगा। तो जब पूरा वहाँ एग्ज़ाम हुआ मेरा, तो मेरा पैसेज कंप्लीट हुआ था 9 मिनट 50 सेकेंड में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और करते करते मुझे एक एरर दिखा था उसमें, तो 10 सेकंड के अंदर मैंने एक एरर को बस सही किया था बैक स्पेस करके, बाकी
कंप्लीट हुआ था और एग्ज़ाम मेरा पास भी हुआ था। देख सकते हैं आप 35 to 40 यानी इस एवरेज में भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है। लेकिन अभी तो आपके ज़्यादा समय बचे हुए हैं, 5 महीने तो कम से कम है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपकी स्पीड तो ऐसे ही 45 + 50 के अराउंड हो जाएगी अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मुझे बस इतना ही बताना था, अगर इस रेंज में भी आपकी स्पीड होती है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप आराम से क्वालिफ़ाई कर पाएंगे टाइपिंग, ठीक है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि उसकी अगर अच्छी स्पीड है, कोई 7 मिनट में कंप्लीट करता है तो ऐसी बात नहीं है कि उसको पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी चाहे कुछ हो। बस क्वालिफाई करना है, 10 मिनट लें या 7 मिनट लें। इसके आगे चलते हैं हम। देखिए, ये सब स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है क्वालिफाई करना, ठीक है। वरना अगर कोई टॉपर्स भी है, रैंक 1 भी उसका अब बनने का चांस है, फिर भी अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करिए और आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि अब क्या करें। अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अगर बॉर्डर पे भी आपके मार्क्स बन रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो अभी से आप आदत डाल लीजिए करने की, क्योंकि आप सबको पता है कि तैरना हो गया, साइकिलिंग, इस सब टाइप के जितने भी स्किल्स हैं, एक बार सीखने के बाद आदमी कभी भूलता नहीं है। एक बार बस सीखना है, उसके बाद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद होता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में जो मैंने बताया आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लगी होगी, ठीक है। अगर इसमें कुछ गलती हो गई मुझसे तो आप उसको इग्नोर करें, बाकी जो भी इसमें सही चीज़ें हैं बस वही याद रखें, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस चैनल पे, वो भी आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से और देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।